29 अप्रैल से इस कमरे में फर्श तोड़कर एक लाश को, एक आदमी को गाड़ दिया गया, दफन कर दिया गया। परिवार दौड़ता रहा, पंजीकृत डाक से पत्र भेजा, मैंने भी लिखा पढ़ी किया, मैंने व्हाट्सएप पर भेजा एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजीपी वाराणसी जोन, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक और गाजीपुर के जिलाधिकारी को। कोई असर नहीं है। 16 अगस्त को भेजा था, 7:11 पर भेजा। दूसरे दिन कप्तान साहब ने देख भी लिया, पुलिस गई भी थी, लाश अभी भी पड़ी हुई है जिसे आप देख रहे हैं। इस मकान में ही एक पार्थिव शरीर दफना दिया गया। एक बड़ा अपराध है जिसकी तरफ आपका ध्यानाकर्षण मैं चाहूँगा और प्रदेश के डीजीपी, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक इत्यादि को यह बात संप्रेषित करता हूँ, गाजीपुर के डीएम को भी। किन्नर समाज के लोगों ने एक व्यक्ति को दफना दिया इसमें और उन्हीं के घर में। आप चारों तरफ एक बार देखिए और यह तोड़ करके, फर्श तोड़ करके, और यह इसमें एक लाश है। लाश जिसकी है उसके बारे में भी बात करेंगे। जयप्रकाश उर्फ माला, यह लाश दलित वर्ग की है और यह उनकी पत्नी है लचिया देवी। क्या कर रही थी आप? दिया जला रही हैं? हाँ, दिया जला। किसकी कब्र है यह? हमारे पति क्या। क्यों आप लोग इसी में दफना दिए? जबरदस्ती दफना दिए। अशोक जी ढोलक बजाता न हुए। अच्छा, और कौन थे? और किन्नर कुल रहलन जाइल, पता न कहाँ आइल। किन्नर समाज के साथ रहते थे जयप्रकाश उर्फ माला। नाम था जयप्रकाश, बाद में माला कर दिया गया। किन्नर जैसे गुण उनमें भी विकसित हो गए और यद्यपि उनका एक लड़का है, एक लड़की भी है। लड़की की भी शादी हो गई है, लड़के की भी शादी हो गई, लड़के के बच्चे भी हैं। एक बार नज़दीक से हमारे सम्मानित छायाकार हैं, मैं उनको चाहूँगा कि दिखाएँ। अब इसमें दरारें पड़ गई हैं, आप यह देख रहे हैं। यह आप देखिए, यह फर्श काफ़ी मजबूत था, इसे तोड़ा गया होगा और तोड़ करके इसमें लाश दफना दी गई। यह कब की दफनाई गई है? घटना 29 अप्रैल की है। दुख तो तब होता है, यहाँ देखिए, यह दिया भी जलाई जाती है, अगरबत्ती भी जलाई गई है इधर, और इधर कुछ सिक्के भी डाले गए हैं। इधर आप देख रहे हैं कहीं कहीं अदा सिक्के, अगरबत्ती, और इस तरह की स्थिति है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में गाजीपुर चुनाव हो रहा था ग्राम प्रधान का। उसी दिन भोर में, जैसा कि बताते हैं लोग कि भोर में किन्नर के लोग आए कि इनकी तबीयत ख़राब है, ओठ काला पड़ गया था, और फिर लेकर के आए। फिर कहीं हॉस्पिटल भी जाने की नौबत नहीं आई और इनको यह गेट बंद किया गया। इस गेट को आप देख रहे हैं, इस गेट को बंद कर दिया गया और गेट को बंद करने के बाद भीतर जो भी कुदाल फावड़ा किसी को खोदने वाले को लेके आए थे और इसको तोड़ करके, आप देख रहे हैं यह 6 फीट से अधिक है, 7 फीट होगा लगभग। यह कितने बाई कितने का रूम है। अब हम बात करते हैं, उनके लड़के से भी बात करते हैं। लचिया देवी हैं, अभी इन्होंने दीपदान किया है। सबसे दुखद पक्ष यह है, आप यह देखिए, पहले तो इनको आप देखिए, ये है जयप्रकाश उर्फ माला। इनके बच्चे भी हैं, लेकिन बाद में इनके ऐसे गुण विकसित हुए और बाद में अभी नाचने गाने लगे किन्नर लोगों के साथ। संपत्ति भी अर्जित किया नाच गा करके, वो अभी किन्नर लोग लूट ले गए, ऐसा बताया गया है। यह एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, यह भी जयप्रकाश का फ़ोटो है जिसे आप उसी किन्नर रूप में आप देख रहे हैं। यह फ़ोटो है मृत्यु के बाद का यह फ़ोटो है जो अभी इनके परिवार के लोगों ने दिया है। कुछ और भी फोटोग्राफ्स हैं, उसके पहले मैं दिखाता हूं कि इन लोगों ने, इनके लड़के ने यह पंजीकृत डाक से भेजा है पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को। दोनों की रसीद यहाँ चस्पा की गई है और यह लचिया देवी पत्नी जयप्रकाश उर्फ माला, हाल पता मोहल्ला गोड़ा शहरी, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर। यह पत्र है जिसमें दिया गया है कि किन्नर के लोगों ने, किन्नर समाज के लोगों ने हमारे पति को मार डाला और उस इनका अंत परीक्षण यानी पोस्टमार्टम कराया जाए। अभिमन्यु आइए आप। अब देखिए, यह तो है। अब यह पत्र कब का दिया गया है इसको जानिए आप। 29 अप्रैल की घटना है और यह लोग 29 जून को, आप देख रहे हैं 29/6
29 जून को यह लोग पंजीकृत डाक से यहाँ तिथि का भी अंकन किया गया है, दोनों अधिकारियों को भेजा गया है, दोनों की कापी इनके पास है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। न ही राजस्व का इनका लेखपाल कोई आया, सबसे निचली इकाई का होता है लेखपाल, और इनका सेक्रेटरी होता है, न वह लोग कभी आए, और न ही इनके पुलिस विभाग का कोई आया। यह थाना कोतवाली गाजीपुर में यह स्थान पड़ता है। और तो और आप देख रहे हैं, यह नगर पालिका परिषद गाजीपुर की तरफ से मृत्यु प्रमाण पत्र भी विधिवत ऑनलाइन अपील करके जारी कर दिया गया है। इसकी भी कोई जांच नहीं की गई, यह प्रमाण पत्र भी है। और इनका मैंने आधार कार्ड देखा है और भी अभिलेख देखा है, जिसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। आप इनके लड़के हैं, आइए इधर। कहाँ रहते थे आप जब हम दो तीन महीने के लिए थोड़ा हम हैदराबाद चले गए। हाँ, कब आए आप? आए हम 29 तारीख अप्रैल को। मेरे को उसी दिन आ गए? उसी दिन आए हम। कै बजे पहुँचे आप? यहाँ पे हम ये मतलब हमारे को बता रही थी 2:45 बजे तक मतलब फ़्लाइट मेरे को छोड़ देगी। तो 2:45 बजे तक हम यहाँ पे उतर गए, लेकिन मेरे आने से पहले ये सब पूरा कै बजे आप यहाँ पहुँचे? यहाँ पे हम 4 बजे पहुँचे। 4 बजे पहुँचे तो ये सब खोद करके सब और मतलब बंद कर दिए थे, वो लोग चले गए थे? जी। अच्छा, फिर आप क्या किए? मैं सोचा कि पहले मेरे को पता नहीं था यहाँ पे कि कहाँ पे थाना वगैरह है। फिर मैं धीरे देखा तो मतलब पापा के जो मेरे यहाँ पे रजिस्ट्री थी, सब कुछ कागज़ पत्र पूरा उठा लेके चले गए थे। तो आया तो मैं धीरे मतलब एक महीना मतलब बीतने के बाद मतलब ये सोचा कि अब किया जाए, यहाँ पे कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पापा किन्नर थे? मेरे पिताजी किन्नर नहीं थे शुरू से, मतलब ये मतलब 15-20 साल से मतलब इस लाइन में आए हमारे। अच्छा जी। तो बाद में कुछ ऐसा गुण आ गया तो मुँह छो छिलवा करके नाचना गाना जी, कुछ इस तरह के गुण थे। तो यह है अभिमन्यु नाम है ना? जी, सुखपुरा का रहने वाला हूँ बलिया से। फिर आए और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। फिर आप पंजीकृत डाक से भेजे? जी, इसका डीएम को? जी सर। उसके बाद कुछ अभी कुछ नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं आया सर। अब 29 जून को इन्होंने दिया है पंजीकृत डाक से, 29 जून यानी 29 जुलाई, और आज है अगस्त, 16 अगस्त की शाम को, ठीक है। तो यह 16 अगस्त यानी 1.5 महीने से अधिक हो गया, और इस पत्र का पंजीकृत डाक का न ही पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया और न ही डीएम ने। सही बात है, कोई नहीं सर, कोई नहीं आया सर। क्या चाहते हैं आप? ये सर तो ये सोच रहे हैं कि सर इस पे मतलब सख्त मतलब कार्रवाई किया जाए, और मैं अपने पिताजी को मतलब इनको निकलवा के दाह संस्कार करें हम इस बात पे। अभिमन्यु चाहते हैं कि इस कब्र से हमारे पिताजी को निकाल करके और उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। जी सर। पोस्टमार्टम कराने के बाद हम दाह संस्कार उनका कर सकें और पता भी लग जाए कि हत्या हुई है कि कैसे मरे हैं। जी सर। ना? कैसे मरे होंगे? मेरे फूफा जी बता रहे थे कि ये शाम के टाइम में 28 तारीख को अशोक चाचा ने आए थे, और आने के बाद ये अशोक कहाँ रहते हैं? अशोक यहीं पे स्टेशन के पीछे रहते हैं। अच्छा, ढोलक बजाते हैं? जी, ढोलक बजाते हैं। अच्छा। मर्दा डोरसन घर पड़ेगा उनका। अच्छा। उसके बाद ये आए तो शाम में मेरे फूफा थे, मेरे बहनोई था, मेरे मम्मी थी, सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो शाम में आए तो ये कह रहे हैं कि मतलब ज़बरदस्ती एक बार दारू ढाड़ के पिला रहे थे, ठीक है। तो मेरे फूफा ने वो गिलास को छीन के फेंक दिया। तो वो बता दिए, आपके फूफा जी बता दिए, मतलब अपने से भी मरे होंगे, हत्या भी की गई होगी, लेकिन पता चलेगा पोस्टमार्टम। सर, जब मैं वीडियो कॉलिंग बात कर रहा था तो मेरे को पिताजी लग रहे थे कि मतलब जाने वाले हैं, लेकिन ऐसे कोई मतलब मेरे को ऐसे मेरा डाउट नहीं था। अभी दिखाया है, एक फोटो है जिस पर यह कह रहे थे हमसे अभिमन्यु कि यह देखिए ओठ काले पड़ गए हैं। मरने के बाद वाला है कि पहले का है? ये तो पहले का सर, ये वाला ये है, ये सर, ये है। इसको बता रहे हैं कि यह देखिए ओठ काले पड़ गए हैं, इसलिए हत्या की आशंका लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। इसको दिखाइए। ये सर, मेरे यहाँ कई बार इन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा भैया ये मामला पुलिस का है, आप पुलिस को बताइए। कह रहे सर हम लोग कर चुके हैं, कोई सुन नहीं रहा है। क्या हुआ है जो भी है मैं नहीं जानता, इस घटना में क्या है। लूट भी हुई है, इनके पास गहना होना? हाँ सर, बहुत। क्या क्या था? मेरे पिताजी कह रहे थे, जब मैं फ़ोन करा था तो कह रहे थे कि मान लीजिए मेरे को ज़मीन लेना है। तो मैं कहा कि पापा मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, लेकिन दूसरे से लेके भेज देंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आएंगे। लेकिन मेरे पिताजी ये कहे कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास इतना है कि मतलब तुम्हारा 3 पीढ़ी भी खाएगा तो ख़त्म नहीं होगा। ये बातों को मतलब मैं सोच के अभी तक भी परेशान हूँ
कि मतलब बातचीत का कुछ टेप ऑफ किए हैं कभी, रिकॉर्ड रिकॉर्ड किए थे तो मतलब डिलीट हो गया है। अच्छा जी सर। चलिए, जो अभिलेख हैं, अभिलेख में उल्लेख है इन लोगों का कि ये इनके बेटे हैं, बेटियां हैं, और लचिया देवी, क्या नाम है आपका? लचिया देवी। एक बार फिर से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, और यह उत्तरी सिरा है, यानी इस तरफ इनका सिर होगा और इस तरफ इनका पैर होगा। देखिए, दिखा रहा हूँ, धंस गया है पूरा। और इधर भी फर्श कितना मजबूती से इन लोगों ने तोड़ा होगा, तोड़ करके यहाँ दफनाया होगा। दफनाने के बाद, एक छोटी घटना नहीं है दोस्तों, यह बड़ी घटना है, बड़े अपराध की श्रेणी में है। यदि 29 अप्रैल की घटना है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप सोच सकते हैं कि 15 अगस्त बीत चुका है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3.5 महीना हो गया। और चलिए, इन लोगों ने नहीं बताया, यदि पंजीकृत डाक से भेजा तो पुलिस ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? वजह क्या है कि इस इतने बड़े मामले को, और मोहल्ले के लोग क्या कर रहे हैं, कोई जानते हैं कि नहीं लोग इस मामले को? सर जानते हैं ये लोग, मतलब ये उस दिन कोर्ट का माहौल था इसके लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर आपने किसी से कहा, प्रधान से किसी से कहा तो मतलब सर कह रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, तो सर हम तो अब यही कहें कि सर अभी प्रधान जी, हमारे पास अभी पिताजी का जो ज़मीन का कागज वगज है वो नहीं है, हम किस बात पे मतलब कार्रवाई की है हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग बचते रहे कि मामला किन्नर का है, और लोग आज भी डरते हैं कि कौन जाए भैया इस बीच में पचड़े में पड़ने, और हम ही से पुलिस पूछताछ करने लगे। कहना चाहूँगा, हाँ बताओ। जब मैं आया तो मेरे को बताने वाले बता रहे थे, मेरे पिताजी मतलब पैसा रखे थे, ऐसे मतलब जमा वमा करते नहीं थे बैंक में, तो मतलब बताया कि मतलब 50 लाख रुपए है, ठीक है, उसको वहीं रूम पे रखे थे, इसको मतलब झोरा में कस के यहाँ से सब ले गए, गहना गुड़िया था पूरा, मतलब सारा ले गए। ये पूरा अशोक की पूरा सारा गलती है, नहीं तो चाहते थे तो मेरे पिताजी से भेंट हो जाता था कम से कम। अब देखिए, सब जांच का विषय है, उसी दिन ये फ्लाइट पकड़ते हैं, अन्वेषण करने का है, पुलिस अन्वेषण करे, इनके फ्लाइट का टिकट देखे, किन परिस्थितियों में फ्लाइट का टिकट कब इन्होंने कराया, उसी दिन आ गए, घटना कैसे हुई, डॉक्टर से पूछा जाए जो डॉक्टर ने किया है, और अंत परीक्षण होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आएगा कि कैसे। लेकिन अपराध तो हुआ है, अपराध छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध। और आज मैं डीजीपी से लेकर के और जो लोग लाइन पर मिलेंगे सबसे बात करूंगा। मैंने कहा भी था कई वीडियो में कि इतना खराब समय मैंने नहीं देखा था दोस्तों। किसी प्रतिक्रिया बात से तनिक भी ग्रसित नहीं हूं। सवाल उठाना जिंदा कौमों का काम है। यदि सवाल नहीं उठाएंगे, बुराइयों को नहीं दिखाएंगे और ऐसे बिंदुओं पर चुप्पी साध लेंगे तो यह देश की सेहत के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और लोकतंत्र की सेहत के लिए, नब्ज के लिए बहुत खराब होगा। मैं मोबाइल खोल रहा हूं और मिला रहा हूं इनको फ़ोन। जैसा कि आपने पूर्व के वीडियो में देखा, जयप्रकाश उर्फ माला, यह मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। इनकी शादी हुई थी लचिया देवी के साथ और 2 बच्चे पैदा हुए। एक बेटा है इनका अभिमन्यु, उससे भी बात करके हम आपको सुनवाएंगे। और एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई। अभिमन्यु की बहू उस घर में रह रही है। घर मकान इन्होंने गाजीपुर में रेलवे स्टेशन के बगल में बनवा लिया। गाजीपुर का सिटी रेलवे स्टेशन जो है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो कोचिंग है रेलवे का, वहाँ घर बनवाया है। मैंने उस वीडियो को दिखाया भी आपको। और दोस्तों, उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। पुलिस पहुंची, देखा, एक एप्लीकेशन और लिखवाया, लेकिन आज भी पार्थिव शरीर उसी हालत में वहाँ पड़ी हुई है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। माला नाम रखा गया। माला को नाचने गाने का शौक था और माला ने अपने आप को हिजड़े के रूप में, ट्रांसजेंडर के रूप में उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया था। क्या है मामला, यह जांच का विषय है, हमारा विषय नहीं है। विषय हमारा यह है कि पीड़ित परिवार ने हमारे तक संपर्क किया और कम से कम 50 बार फ़ोन से ऊब गया हूँ, 50 कम बता रहा हूँ, उससे अधिक फ़ोन आए होंगे। अरे सर, हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। दोस्तों, हमने वीडियो किया। वीडियो करने से पहले हमने, पब्लिश करने से पहले हमने इन लोगों को भेजा था व्हाट्सएप पर। सर्वोच्च न्यायालय तक का कहना है कि व्हाट्सएप की जानकारी एथेंटिक होगी और उसका संज्ञान। अब आपने देखा भी,
बताते चले 29 जून को पंजीकृत डाक से पत्र भेजा था इन लोगों ने, और वह डाकघर जहां से पत्र भेजा था वहां से कप्तान साहब के कार्यालय और उनके डीएम साहब के कार्यालय की दूरी मात्र 350-400 मीटर की दूरी है। पत्र कब पहुंचा, पत्र पर क्या एक्शन लिया गया, किसे लिखा गया, 8-9 लाइन का पत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उस पर मैंने देखा उनके सिग्नेचर भी हैं, मतलब लचिया देवी का निशानी अंगूठा है, सब है। लेकिन उसके बाद भी चलिए, अगर संज्ञान नहीं लिया तो किसी ने संज्ञान दिलाया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब हम शुरुआत करते हैं वाराणसी जोन के एडीजीपी से। यह हैं ब्रजभूषण शर्मा जी। इनको मैंने भेजा भी है और शो नहीं कर रहा है कि इन्होंने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने उसका फोटो और उसका जो खोद करके वहाँ दफनाया गया है उसे पूरा विस्तृत लिखा, और जो पत्र भेजा था लचिया देवी ने, यानी जयप्रकाश उर्फ माला की पत्नी लचिया देवी ने, उस पत्र को भी मैंने भेजा था। उस पर रसीद भी चस्पा की गई है। तो अब हम एडीजीपी वाराणसी जोन, लगभग 3 रेंज हैं इनके अधिकार क्षेत्र में, और एडीजीपी, अब हर जोन पर एडीजीपी बैठाए गए हैं। इसके ऊपर इनका प्रमोशन होगा तो यह डीजीपी होंगे, यानी पुलिस महानिदेशक। इनका नंबर है 945440 945440 945440 0145 0145 यह नंबर है और मिला रहा हूँ। अब आप देखिए क्या संज्ञान ले रहे हैं और क्या बात हो रही है। हाँ, ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट और स्वतंत्र पत्रकार हूँ। साहब से बात कराइए। साहब अपने कार्यालय में हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जो है मैं वाराणसी से ही बोल रहा हूँ। यह मोबाइल नंबर उन्हीं का है ना? चलिए, अच्छा चलिए, हमारी सूचनाएं नोट करिए आप। हाँ बिल्कुल। अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम पीके सिंह है, पुष्पहास कुमार सिंह, ठीक है। अच्छा, आप किस पद पर हैं भाई साहब? मैं सर का टेलीफोन ऑपरेटर। अच्छा, चलिए आप नोट करिए। दूंगा, आप बताइए। हाँ, आप नोट करिए। गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में, गाजीपुर कोतवाली में, हाँ, शहरी गोड़ा एक क्षेत्र है। शहरी गोड़ा। शहरी क्या है? शहरी गोड़ा। गोड़ा। हाँ, यहाँ एक व्यक्ति को मार करके अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसका नाम है जयप्रकाश उर्फ माला, उसको उसी के घर में दफना दिया गया 29 अप्रैल को। एक मिनट, व्यक्ति जयप्रकाश उर्फ माला यह ट्रांसजेंडर लोगों के साथ रहता था, जो हिजड़े लोग हैं उनके साथ नाचना गाना और ऐसी प्रवृत्ति थी इनकी। तो हिजड़े लोगों ने ही इनको ले आकर के 29 अप्रैल को और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत बता करके और उसी के घर में गाड़ दिया। पार्थिव शरीर आज 29 अप्रैल, जिस दिन ग्राम पंचायत के चुनाव थे, 29/4/2021। हाँ। अच्छा, बताइए। इस मामले में लचिया देवी जो जयप्रकाश की पत्नी हैं, उन्होंने पंजीकृत डाक से 29 जून को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर और पुलिस गाजीपुर के डीएम को उन्होंने पंजीकृत डाक से पत्र भेजा कि हमारे पति को मार करके ऐसे करके संदिग्ध परिस्थितियों में हमारे ही घर में गाड़ दिया है, उसको खुदवा करके अंत परीक्षण करवाया जाए और हमें दाह संस्कार करने की अनुमति दी जाए। हुआ नहीं।
तत्पश्चात मैंने एडीजीपी वाराणसी जोन, जिसके मोबाइल नंबर पर हमारी बात हो रही है, 16 अगस्त को मैंने 19:11 पर किया था, मैसेज किया था पूरे मामले को। वह पत्र भी भेजा था और यह पूरा मामला लिख करके भेजा था। तो अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया गया। कप्तान गाजीपुर को भी भेजा, उसका भी संज्ञान नहीं लिया, यद्यपि उन्होंने देखा, पुलिस भी भेजा और अभी तक लाश को निकलवा करके उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। अच्छा, ठीक। तो आप पूरा बताएं, हमारा नाम चाहें तो फिर से नोट कर लें। और हमने अपना वीडियो भी भेजा। ब्रजभूषण, उन्हीं का नाम है, जो साहब का नाम है हमारा भी, ब्रजभूषण दुबे। हाँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, यूट्यूब चैनल भी हमारा है ब्रजभूषण मार्कंडेय के नाम से। यह वीडियो भी मैंने किया और लाखों लोगों ने इसे देखा भी, लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया। तो मैं चाहूँगा आप उनको बता करके और फिर मैं थाने में बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक, धन्यवाद आपको। दोस्तों, यह रहा एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर। अब मैं सीधे रुख करता हूँ एडीजीपी कानून व्यवस्था अथवा पुलिस महानिदेशक को। मैं मिलाता हूँ, डीजीपी साहब का नंबर है। चलिए, इसके पहले मैं अभिमन्यु को मिलाता हूँ, आप उनकी सुनिए। ये अभिमन्यु हैं जो उनके लड़के हैं जयप्रकाश के, 9628। इसके पहले हम बता दें, इनकी चले तो ये हम ही पर मुकदमा लाद देंगे और कह देंगे साहब ये तो यही थे, उसके बीच में मरवा करके ही खुदवा कि गड़वा दिए। यह स्थिति है। समय इतना खराब है, लग रहा है कि बहुत सुशासन और यह कानून व्यवस्था, यह स्थिति है। आप देख लीजिए, मैंने कहा इनसे कि मैंने भेजा भी है और इतने बज के इतने मिनट पर भेजा है, उसके बाद भी टाई फीस हो क्या रहा है। चलिए, मैं मिलाता हूँ। पहले उनको आप सुन लीजिए, अभिमन्यु को, 962850। आप भी नंबर नोट करते रहिए, जो भी चाहें आप बात कर सकते हैं। 962850 9196। कम से कम 50 बार फोन किया होगा इस लड़के ने। हेलो, हाँ अभिमन्यु। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये कह रहा था कि जब पिताजी आपके दिवंगत हुए तो उसी दिन आप आ गए थे, 29 अप्रैल को। हाँ, उसी दिन कर गए। मेरे को कोई भेद भी नहीं कर दिया। मैं 1 घंटा मोहलत मांगा रहा था। अच्छा, तो मतलब मोहलत मांगा, लेकिन उन लोगों ने आपके पिताजी को खोद करके उसी घर में दफना दिया। जी, यही बात है। अच्छा, उसके बाद मतलब आप लोग दौड़े, कुछ हुआ नहीं? नहीं हुआ। अच्छा, रजिस्ट्री कहाँ से किया था आपने और किस तारीख को किया था? मतलब हम ये 2.5 महीना हो गया, 2 महीना होने के बाद मैं किया। ये रजिस्ट्री करा डाक द्वारा। हाँ, डाक, किस डाक से आप गए किए थे? कहाँ का डाक था, मतलब किस ऑफिस था? यही गाजीपुर के। अच्छा, जो यहाँ है, मतलब अफीम फैक्ट्री के पास। हाँ, उधर ही साइड में। अच्छा, तो वहाँ से आप किए रजिस्ट्री इन लोगों को, फिर उसके बाद कोई नहीं आया? नहीं आया सर। फिर हमने वीडियो किया और व्हाट्सएप पर इन लोगों को भेजा, उसके बाद कौन पहुँचा था? वहाँ के 3 स्टार वाले साहब आए थे। हाँ। कोतवाली से। हाँ। और देख के गए। जाने के बाद ये लेते हैं कि तुम सुबह 8 बजे आओ, तो हम वहाँ पे गए। जाने के बाद तो वहाँ पे दरखास्त लिखा जाएगा, सुबह आना। तो 8 बजे गए हमें, और जाने के बाद वो देख के गए कि जिलाधिकारी आदेश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। और क्या बोले साहब जो 3 स्टार वाले थे? वही कह रहे थे जो बतिया मैं बता रहा हूँ कि मतलब जिलाधिकारी को मतलब एप्लीकेशन लिख के दिया जाएगा। एप्लीकेशन भी लिखा गया, उसमें कुछ हुआ नहीं। ठीक है अभिमन्यु। तो दोस्तों, यह रहे अभिमन्यु शादीशुदा हैं, इकलौते लड़के हैं जयप्रकाश उर्फ माला के। मैं नहीं जानता घटना का क्या है, मारा पीटा है, शराब पिलाया है, जैसा कि इन लोगों ने कहा। या तो पोस्टमार्टम से और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है, जो अनुसंधानक है, जो आईओ है, वह तय करेगा। मुझे नहीं पता, और न्यायालय तय करेगा क्या मामला है। चलिए, आप वीडियो फिर से देखिएगा। अब मैं मिलाता हूँ सीधे। चलिए, क्यों ना हम लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ ही चले, देखते हैं। प्रयोग किया जाता है। ये है 0532, एक नंबर मैंने नेट से निकाला है।
0532 यह कोड होगा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई मोबाइल नंबर नहीं है, कोई नहीं दिया गया है। तो यह है 0532 22 61 04। यह मिला रहा हूँ, देखिए आप, ये है नंबर। चलिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। चलिए अब हम एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ चलते हैं, उनको भी मैंने भेजा था। 94 एडीजीपी कानून व्यवस्था 94 54 40 40 94 54 40 0112 0112 94 54 40 0112 है, यह नंबर है। एडीजीपी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं यह। हाँ, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर साहब के यहाँ से? अच्छा, आप पीआरओ साहब उनके बोल रहे हैं। शुभ नाम आपका? अशोक श्रीवास्तव जी, ये पीआरओ साहब हैं। भैया मैं ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ गाजीपुर से। सोशल लीडर हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ और हमारा चैनल है ब्रजभूषण मार्कंडेय के नाम से। पीआरओ साहब, एक हमने एडीजीपी साहब के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप किया था 16 अगस्त को इस आशय का व्हाट्सअप था कि गाजीपुर शहर कोतवाली अंतर्गत शहरी गोड़ा में एक व्यक्ति को 29 अप्रैल को उसी के घर में गाड़ दिया गया और लाश आज भी पड़ी हुई है। मैंने वह पत्र भी भेजा था जो गाजीपुर के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी को भेजा गया था। तो आप एक बार चेक कर लें, इसका संज्ञान नहीं लिया गया, लाश आज भी पड़ी हुई है। और पीड़ित परिवार की मांग है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उन लोगों ने खोद करके गाड़ दिया हमारे घर में बलपूर्वक, उसको खुदवा करके अंत परीक्षण कराया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। तो नहीं गया होगा अब तक। हाँ, जिले में उसको नहीं, कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। और पीआरओ साहब यह भी है, अगर इनकी चले, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार से भी प्राय जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, तो ये मेरे ऊपर ही मुकदमा लाद दें, कहते साहब ये तो यही करवाए हैं। बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर से हाँ, पब्लिक ग्रीवियंस का काम हट गया है। अच्छा, ग्रीवियंस के अलग अधिकारी हो चुके हैं। अच्छा, ये जो इस तरह की शिकायतें हैं उसको पब्लिक ग्रीवियंस के अधिकारियों ठीक, को ही दिया जाता है। लेकिन आप ट्रांसफर करेंगे ना? चलिए मान लीजिए हमने कर दिया, आप उसको ट्रांसफर करेंगे ना उचित माध्यम को? अगर व्हाट्सएप इंस्ट्रक्ट ऐसा है, अगर आप मेल करेंगे हाँ, तो वो तो ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, व्हाट्सएप पे दिए हुए एप्लीकेशन ट्रांसफर नहीं होते ना। अच्छा, उसका ट्रांसफर चलिए, लेकिन कर देना चाहिए। अगर कहीं है तो उसको करने में क्या लगा, 1 मिनट लगेगा, क्लिक करके उसको भेज देंगे कि देखिए आपका आपसे संबंधित है। मैंने आपको बताया कि अगर मैं जो हूँ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ठीक, 16 अगस्त को 19:11 पर, यानी 7:11 पर हमने भेजा है इसको। ठीक है, धन्यवाद पीआरओ साहब, धन्यवाद, शुभकामना। यह थे डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के पीआरओ श्रीवास्तव जी। मुझे लग रहा है कि इसका प्रयोग करके अब देख लेना चाहिए, आगे जैसा होगा मैं बताऊंगा। दोस्तों एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। और करेगा कौन? कोई फरिश्ता आएगा क्या ऊपर से? हाथ पे हाथ रख करके अगर जिंदा कौम में बैठी रहेंगी, लोग तरह तरह का करते हैं, साहब हुआ क्या उस पर? करके देखो बाबू, असर क्या होता है, लिखते रह जाओगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं तमाम मामलों में संज्ञान भी लेते हैं अधिकारी, लेकिन इस प्रस्तुत मामले में जो मैं देख रहा हूं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। और खुला खेल है यह, मतलब इसमें कोई दाएं बाएं नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा होगा आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे विश्वास तो तभी था जब मैं इनको किया था कि इसका संज्ञान ये लोग लेंगे, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। अब उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार लोगों के कान सुनना प्रारंभ, बहरे कान सुनना प्रारंभ करेंगे। मुझे नहीं पता इस मामले में हुआ क्या है, मुझे क्या मालूम, लेकिन लाश तो उसकी पड़ी है, उसके घर में ही खोद करके पड़ी है। पंजीकृत डाक का मतलब क्या है अगर आप उसके बाद भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं? 3 स्टार पहुंचा भी है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। अब अगर पूछा जाए इनसे कि कप्तान साहब, डीएम साहब, वह पत्रवा आपको मिला कब?
और 8-9 लाइन की चिट्ठी आपने ठीक है नहीं पढ़ पाए होंगे, काम बहुत है, बहुत काम है, हम लोग भी नहीं देख पाते हैं, हम ही व्हाट्सएप नहीं देख पाते हैं क्योंकि इतने मैसेज हैं, हम ही कमेंट नहीं देख पाते हैं क्योंकि इतने मैसेज हैं। लेकिन ठीक है, जो काम का है उसको तो हम देख ही लेंगे। हेलो हाय का जवाब नहीं देता, हाय कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, सर खाना खाए कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ऐसे है जिसका मतलब है, देख ही लूँगा, 2-4-5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटे में देख लूँगा, रिप्लाई भी करता हूँ जो काम की चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों जैसा भी होगा मैं बताऊँगा। काम इनका है खुदवाना, पोस्टमार्टम करवाना, दोषियों को अरेस्ट कराना और इसका विवेचना करना इनका काम है। तो दोस्तों जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।